हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो समझते हैं कि सेंसेक्स में क्यों मंडे को बवाल आने वाला है, और क्यों एक मस्त रैली मिलने वाला है, और क्यों ऑप्शन बायर का डे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि मैंने ये जो दो लाइन लगा रखी है, ठीक है, इन दो लाइन का महत्व क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और चार्ट को स्क्वीज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दो लाइन का जो इम्पोर्टेंस है वो है रेजिस्टेंस का। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को है ना बहुत ही सॉलिड तरीके से विद दिस कैंडल, ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के हेल्प से है ना इसको ब्रेकआउट किया गया। ठीक है, ब्रेकआउट करके अभी ये रिटेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और रिटेस्ट करके वापस मार्केट ऊपर जाने के मोड में है। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे समझ से जो मेरे लिए जो कल का लेवल बनेगा, है ना, कल के ट्रेडिंग का जो लेवल बनेगा मेरे लिए, वो बनेगा अपना इस लेवल के ऊपर। ठीक है, और ये कौन सा लेवल है? तो ये लेवल है हमारा 83.483, या आप इसको यूँ कह लो कि 83.500 के ऊपर। ठीक है, 83.500 के ऊपर अगर 5 मिनट भी कैंडल सस्टेन किया, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली मेरे समझ से 83,900 तक का लेवल दिख सकता है। तो जो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा वो या तो यहाँ का बनेगा, या फिर आपको वो 84,000 तक भी टच करा सकता है। ठीक है, और 84,000 के बाद जो है अगला टारगेट वो है 84,106 का। तो मैं अपना ऊपर वाला टारगेट रखूँगा, ये मेरे लिए है। ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, पर्सनली मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 83,500 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट के पास ऊपर के 500 पॉइंट का रास्ता क्लियर है। ठीक है, और बहुत ही सॉलिड तरीके से है ना ये ब्रेकआउट करेगा और जाएगा, और ये एक दिन में होने के चांसेस है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये कल हो जाए। ठीक है, अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं हुआ तो, अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो फिर हो सकता है कि यहीं पे ना ये घूमता फिरता रह जाए और फिर मार्केट फंसा दे। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि अगर 83,500 के ऊपर निकलता है तो 83,500 में बहुत सारे सेलर बैठे होंगे, उन सबका ऐसा लगेगा और वो सीधा कवर करेंगे अपने पोजीशंस को। तो मार्केट आपको 83,900 तक तो दिखाएगा ही दिखाएगा। हाँ, आप सब्जी में रोटी में क्या खाओ? रोटी में कुछ नहीं खाऊंगा मैं, चावल दाल और सब्जी, पकौड़े। दाल चावल और पकोड़े और ये फिर ना पनीर। हाँ, सब्जी है ना वो, हाँ ठीक है। चावल दाल सब्जी, हम्म, वो मैं ऐसे खाऊंगा हम्म, एक साथ। हम्म। पकौड़े साइड पे खाऊंगा मैं। तो फिर आटा क्यों लग रहा है निकिता? आटा क्यों लगा रही है वो? वो उसको तो क्या मैंने वो मना क्या किया। बोल रहे हैं? हाँ, आज भैया ने सब कुछ बनाने के लिए बोला, अपन बोलेंगे ही नहीं। है। हाँ जी हाँ। इसलिए मैं बोल रहा है। अरे रोटी नहीं बनाना है, रोटी मत बनाओ। ठीक है, हाँ, तो इस लेवल के ऊपर है ना 83,500 के ऊपर अपन ऊपर का सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं नीचे का कब सोचूंगा? ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से मैं नीचे का कब सोचूंगा? जब ये 23,250 के नीचे निकलना शुरू करेगा तो मैं थोड़ा नीचे का सोचूंगा। बाकी बाकी अगर मेरे से पूछो तो अंदर से मेरा आत्मा जवाब दे रहा है कि भाई ये नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये एक अच्छा खासा फ्लैग बनाया है ना। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक बहुत ही है ना बेहतरीन तरीके का ये एक रैली हुआ यहाँ तक। ठीक है, इस रैली का है ना ये एक छोटा सा आपको करेक्शन दिख रहा है ना, ये करेक्शन यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब फिर यहाँ से है ना मार्केट विल ट्राई टू गो लाइक दिस। ठीक है ना, तो मार्केट ऐसा कुछ जा सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप भी देखिए। आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई एनालिसिस ठीक ठाक लग रहा है ना, तो इसमें आप कुछ अपना ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फिलहाल का व्यू है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस था आज का। ठीक है, ये था अपना सेंसेक्स का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको आवर्ली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट है ना यहाँ पे स्क्वीज़ कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे स्क्वीज़ कर रहा है। तो इस स्क्वीज़ का जब ब्रेकआउट होगा, है ना, और वो ब्रेकआउट लेवल कौन सा है? वो ब्रेकआउट लेवल है आपका 83,500 का लेवल। एक बार 83,500 का लेवल टूटेगा, अगला टारगेट आपको दिखेगा 83,900, दूसरा 84,106 का। ठीक है,
ये टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1 से 2 दिन में आपको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा, है ना? तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैंडल का स्ट्रेंथ देखेंगे तो कैंडल का स्ट्रेंथ काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी सही है ना? तो यहाँ पे भी अपने को पॉजिटिव बायस ही मिल रहा है। अगर आप 15 मिनट पे आते हैं, ठीक है, अगर अपन 15 मिनट पे आते हैं तो आपको दिखा है कि मार्केट है ना अभी फ़िलहाल जहाँ पे है ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर इस रेजिस्टेंस से ये गिरा, है ना, कहने का मतलब मैं अगर ड्रॉ करके आपको बताऊँ तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसमें डालते हैं ना। देखिए, कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर इस जगह से है ना अगर मार्केट ऐसे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर ये वापस है ना यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मार्केट में, है ना। नीचे के जाने के चांसेस अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब का ये इम्पल्स था, ठीक है, जिस हिसाब का ये इम्पल्स आप नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर मार्केट को आते हुए, उसके हिसाब से ये कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्स्ट्रक्शन है, ये अपना क्या बोलते हैं इसको यार, उसको एक अच्छा वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। मतलब एक कंसोलिडेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, इसका फिर है ना एक अच्छा खासा आपको रैली देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर नीचे की बात करें तो नीचे अपने को कब जाना है, नीचे अपने को जाना है 82,800 के नीचे। ये देखिए 82,800 है ना, इसके नीचे ही अपन नीचे का सोचेंगे, और वो भी नीचे का ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि वो नीचे जाएगा लेकिन तुरंत है ना खींच करके ऊपर लेकर जाए, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे का ट्रेड अभी बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट है अप ट्रेंड में। अगर ट्रेंड में जिस ट्रेंड में है उसी ट्रेंड में रहने से फ़ायदा है, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिला करके 15 मिनट एनालिसिस था, ठीक है। और कल इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपना जो बायस रखूँगा वो पॉजिटिव का ही रखूँगा, नेगेटिव का तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। अनटिल 82,800 के नीचे मेरे को मार्केट नहीं दिखेगा तब तक नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा निफ्टी पे। निफ्टी को देख लेते हैं कि भाई निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर अपन निफ्टी में आते हैं तो आपको निफ्टी में भी एक चीज़ दिखेगा। देखिए, आपको निफ्टी में क्या दिखेगा। देखिए, ये अगर आप निफ्टी में देखेंगे, थोड़ी सी मेरी लाइनिंग ज़्यादा रहती है ना। देखिए निफ्टी में क्या हुआ है कि ये एक अच्छा खासा कैंडल के साथ सेम टू सेम सेंसेक्स जैसा ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रिट्रेस किया, है ना, रिटेस्ट किया। अब यहाँ से ये जो हैमर है ये बता रहा है कि यहाँ से ऊपर मार्केट को उठना चाहिए। अब जो मार्केट ऊपर उठेगा तो जो मेरा पहला टारगेट होगा निफ्टी में इंट्राडे के लिए, मैं बता रहा हूँ 25,600 का टारगेट रहेगा मेरे लिए। तो ये वाला लेवल, ठीक है, ये टारगेट रहेगा मेरा इंट्राडे के लिए, है ना। ये हो सकता है कि ये कल आ जाए, है ना, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। अगर गैप डाउन खुलता है और अगर गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है 25,400 के नीचे, तो थोड़ा मार्केट में है ना ठंडापन आ जाएगा। मतलब बेरिश फिर भी नहीं होगा मार्केट, थोड़ा सा है ना बस कंसोलिडेशन वाला जो होता है ना कि मार्केट फंस गया है, पॉज है, वैसा हो जाएगा। ऑप्शन बायर बेचारा लॉस में हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मार्केट जिस मोमेंट में 25,500 को निकालेगा, उसके बाद आपको स्ट्रेट अवे है ना 25,600, एक मतलब 100 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और 25,600 के बाद का जो अगला टारगेट होगा वो आपका होगा 25,678 का, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है अपना निफ्टी का। अगर हम इसमें आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैंडल में स्ट्रेंथ है और बॉटम से ये उठने की कोशिश कर रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 600 ही पहुँचेगा और 700 भी पहुँचेगा, ठीक है। और हो सकता है कि 25,800 भी चला जाए कल के दिन, है ना। तो ये मेरा अनुमान है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे आते हैं तो 15 मिनट पे भी जो अपने को दिखता है इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो यही दिखता है कि ये वाला जो स्विंग है इसका ये ब्रेकआउट कर चुका है विद सॉलिड कैंडल। तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि भाई मार्केट को ऊपर ही जाना है, नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी होता है तो वहाँ से उठने की कोशिश करेगा। नीचे का व्यू कब बनेगा, जब 25,200 के नीचे मार्केट निकलेगा। उससे नीचे जब इस ये 25,200 है ना, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा ना तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे। और नीचे का व्यू का कहने का मतलब है कि मैं वो भी शॉर्ट टाइम के लिए रखूँगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बस, है ना। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।